आपने कभी सुना कि 14 वर्ष में राम ने किसी राजा से संधि की? नहीं की। आपने कभी सुना कि वो किसी राजवंश के घर में मेहमान रहे? नहीं रहे। वो किनके घर मेहमान रहे? दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, मल्लाहों के, निषादों के, वनवासियों के, जिनके कुलगुरु वशिष्ठ भी दूर से प्रणाम करते हुए निषाद को बरबस ऋषि भेंटा खींचकर गले पर लगाते हो, वे राम किसी शंबुक का वध कर सकते हैं। ये नीचता केवल भारतीय और सनातन धर्म के विपरीत। आपने कभी सुना कि 14 वर्ष में राम ने किसी राजा से संधि की? नहीं की। आपने कभी सुना कि वो किसी राजवंश के घर में मेहमान रहे? नहीं रहे। वो किनके घर मेहमान रहे? दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, मल्लाहों के, निषादों के, वनवासियों के, जिनके कुलगुरु वशिष्ठ भी दूर से प्रणाम करते हुए निषाद को बरबस ऋषि भेंटा खींचकर गले पर लगाते हो, वे राम किसी शंबुक का वध कर सकते हैं। ये नीचता केवल भारतीय और सनातन धर्म के विपरीत। आपने कभी सुना कि 14 वर्ष में राम ने किसी राजा से संधि की? नहीं की। आपने कभी सुना कि वो किसी राजवंश के घर में मेहमान रहे? नहीं रहे। वो किनके घर मेहमान रहे? दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, मल्लाहों के, निषादों के, वनवासियों के, जिनके कुलगुरु वशिष्ठ भी दूर से प्रणाम करते हुए निषाद को बरबस ऋषि भेंटा खींचकर गले पर लगाते हो, वे राम किसी शंबुक का वध कर सकते हैं। ये नीचता केवल भारतीय और सनातन धर्म के विपरीत। आपने कभी सुना कि 14 वर्ष में राम ने किसी राजा से संधि की? नहीं की। आपने कभी सुना कि वो किसी राजवंश के घर में मेहमान रहे? नहीं रहे। वो किनके घर मेहमान रहे? दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, मल्लाहों के, निषादों के, वनवासियों के, जिनके कुलगुरु वशिष्ठ भी दूर से प्रणाम करते हुए निषाद को बरबस ऋषि भेंटा खींचकर गले पर लगाते हो, वे राम किसी शंबुक का वध कर सकते हैं। ये नीचता केवल भारतीय और सनातन धर्म के विपरीत।